जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं नीतीश चंद्रा आप सभी के समक्ष उपस्थित हो चुका हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल अथक एकेडमी पर। और आज हम एग्जाम साथी पब्लिकेशन के बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट का जो डिस्कशन कर रहे हैं उस कड़ी में सेट नंबर 3 को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना कोई समय गवाए आइए हम लोग शुरू करते हैं सीधा सेट नंबर 3 के डिस्कशन को। और सेट नंबर 3 का जो पहला क्वेश्चन है, मानव रक्त का तरल भाग जिसे डैश कहा जाता है जल, लवण और प्रोटीन से बना होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्लाज्मा। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत क्या है, तो यह है सूर्य। तीसरा क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था, तो पूर्ण स्वराज ये इसका उद्देश्य नहीं था। प्रांतों को संघ से पृथकता का अधिकार ये था। गवर्नर जनरल की सर्वोच्चता बनाए रखने का प्रावधान यह भी था। और डोमिनियन स्टेटस यह भी था, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा कूट नंबर 2, 3 और 4 क्या है, तो सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हड़प्पा सभ्यता संबंधित है कांस्य युगीन सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता। हाल ही में भारत का पहला स्लम फ्री यानी झुग्गी मुक्त शहर कौन बना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंडीगढ़। अगला क्वेश्चन है, कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी, तो कौशाम्बी वत्स महाजनपद की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, अंग्रेजी का चूज द करेक्ट ऑप्शन। डू नॉट इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट द रॉबरी, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, इसको पैसिव वॉइस में बदलना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा लेट नॉट द पुलिस बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द रॉबरी। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, कांच के प्रिज्म से होकर गुजरने पर श्वेत प्रकाश के किस रंग घटक का विचलन अधिकतम होता है, तो ये बैगनी का सबसे अधिक और लाल का सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन, 2026 के ऑस्कर पुरस्कारों के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म को चुना गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा होम बाउंड। कौन सा भारतीय फिल्म हुआ है, तो होम बाउंड। अगला क्वेश्चन है, मेंडल से पहले कई वैज्ञानिकों ने मटर और अन्य जीवों में लक्षणों की वंशागति का अध्ययन शुरू कर दिया था, लेकिन मेंडल वंशागति के नियम देने में सफल रहे हैं। मेंडल की सफलता से संबंधित कुछ तर्क नीचे दिए गए हैं, जिनमें से एक के अलावा अन्य सभी सही है। गलत तर्क का आपको चयन करना है, तो गलत तर्क कौन सा होगा, इसका जो जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये तर्क क्या है, गलत है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे और किस फिल्म के लिए दिया गया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा रानी मुखर्जी को फिल्म मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए। क्वेश्चन नंबर 12, पृथ्वी पर शीतोष्ण कटिबंधीय यानी टेम्परेट जोन क्षेत्र कितने डिग्री अक्षांशों के बीच का क्षेत्र कहलाता है, तो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हम लोग बोलते हैं 45 से 66 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बीच का क्षेत्र। यूनेस्को ने हाल ही में किस भारतीय राज्य को हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल। क्विनिन मलेरिया की एक आम दवा है जो डैश वृक्ष की छाल से प्राप्त होती है, तो ये कुनैन वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि दर्पण को, ये आपका मिरर इमेज का क्वेश्चन है और इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, तो ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, क्योंकि वे प्रकाश के विस्तारित स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर ए। 1857 की क्रांति के नायक मंगल पांडे को कब फांसी की सजा दी गई थी, तो 8 अप्रैल 1857 को। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और कौन सा सही है ये आपको बतलाना है। ठीक है, तो पहला कथन है कि नीति आयोग ने 2047 तक दालों के उत्पादन को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है, तो ये कथन सही है या गलत है, तो ध्यान रखिएगा कि ये कथन सही है। फिर कह रहा है दूसरा कथन, बिना किसी हस्तक्षेप के 2030 तक उत्पादन जो है 30.59 मिलियन टन तक पहुंचने की संभावना है, तो यह भी कथन सही है। लेकिन भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, सबसे बड़ा उपभोक्ता है, ये कथन क्या है, गलत है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ए नंबर, ऑप्शन 1 और 2 सही है। भारत ने हाल ही में जीआई टैग प्राप्त इंडी और पुलुयान कोडी नींबू पहली बार किस देश को निर्यात किए हैं, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम।
कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण कौन सा है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? खेत। वायु गुणवत्ता सूचकांक एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 2025 के अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो यह है पुणे। उसके बाद मैथ का क्वेश्चन है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे 22 नंबर क्वेश्चन को, तो इसका सही जवाब आ जाएगा 22 नंबर का सही जवाब होगा आपको ऑप्शन नंबर बी 2/7। इनमें से किसे आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा कार्ल लिनियस। मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण होता है किसके द्वारा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको परितारिका द्वारा। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है? मैकमोहन रेखा। अगला क्वेश्चन है, कीड़े सांस लेते हैं किससे? तो कीड़ा सांस लेता है ट्रैकिया द्वारा। अगला क्वेश्चन, महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा VK रहाटकर। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? ये किया जाएगा नहीं बल्कि किया गया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा नई दिल्ली। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका यंग इंडिया। अंकुरण के समय बीज का कौन सा भाग जड़ का निर्माण करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मूलांकुर। द्रोणाचार्य पुरस्कार दिए जाते हैं किसे? तो खेल के उत्कृष्ट शिक्षकों को। भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्यकिरण 31 दिसंबर 2024 को नेपाल के सालझंडी में शुरू हुआ। यह अभ्यास का कौन सा संस्करण था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको C नंबर ऑप्शन यानी 18वां। अगला क्वेश्चन है, कौन सुमेलित नहीं है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, तो ये आपका सही है। आपको पूछा गया क्या कि सही कौन सा नहीं है? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, यह भी सही है। बांदीपुर ये कर्नाटक में है, तमिलनाडु में नहीं, इसलिए ये सुमेलित नहीं है। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन C। संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, ये भी सुमेलित सही है। अगला क्वेश्चन है, AQI से क्या अभिप्राय है? तो एयर क्वालिटी इंडेक्स। बेलाडीला खान किस लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए। अगला क्वेश्चन है, बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो यह है बेगूसराय में। अगला क्वेश्चन, कौन सा सुमेलित नहीं है? कह रहा है बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में है, तो ये सुमेलित है। कालका जी मंदिर नई दिल्ली में, तो यह भी क्या है? सुमेलित है। देवी पाटन मंदिर सुल्तानपुर, देवी पाटन मंदिर सुल्तानपुर, ये क्या है? सुमेलित नहीं है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर कोलकाता, ये भी सुमेलित है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो 115वां। चूज द बेस्ट एक्सप्रेसेस सेंटेंस इन द फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड आई हैव डन माई जॉब, तो ये ही सेड दैट ही हैड डन हिज जॉब, इसका सही जवाब हो जाएगा। श्वेत का विलोम शब्द क्या होगा? तो श्वेत का श्याम। अगला क्वेश्चन मैथ का है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका सही जवाब हो जाएगा 12.5% हानि। पाकिस्तान की सीमा पर स्थित भारतीय राज्य या संघ राज्य कौन कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा B नंबर, पंजाब, जम्मू कश्मीर, गुजरात और राजस्थान। चूंकि राज्य और संघ राज्य दोनों पूछा है, इसलिए ऑप्शन B। एलिफेंट पास यानी एलिफेंटा दर्रा कहाँ है? तो ये श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में हम कमरे के ताप पर पानी उबाल सकते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा निम्न दाब पर। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, मेडागास्कर में सैन्य तख्तापलट के बाद अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा माइकल रेंड्रीनिरीना। अगला क्वेश्चन, शिमला समझौता 1972 पर किनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंदिरा गांधी एवं ZA भुट्टो द्वारा। किस बैंक ने हर घर लखपति योजना शुरू की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा SBI। निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कह रहा है दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर अनाईमुडी, ये सही है। राजस्थान का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर, यह भी सही है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप, यह भी क्या है? तो आपका सही है।
सुमेलित है। और भारत की सबसे बड़ी झील सांभर कह रहा है, तो ये गलत है। भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का है, इसलिए 48 का ऑप्शन डी सही जवाब होगा। 49 नंबर, कौन सुमेलित नहीं है? रूस का संसद का नाम कह रहा है कि है ड्यूमा, तो ये क्या है? सही है। जापान का डायट, ये भी सही है। इजराइल का बुंडस्टैग, ये क्या है? सुमेलित नहीं है। इजराइल का बुंडस्टैग नहीं है। अगला स्वीडन का रिक्सडॉग, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन 50 नंबर, निम्न गलत सुमेल का चयन करना है। विद्युत प्रतिरोध का नियम कूलॉम का नियम है, ये गलत है। ठीक है। सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन सुमेलित है। गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन सुमेलित है। और प्लवन का सिद्धांत आर्किमिडीज ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह कह रहा है कि सांड है, तो ये सही है। अरिस्टनेमी का घोड़ा, ये क्या है? तो ये सुमेलित नहीं है। ठीक है। पार्श्वनाथ का सर्प सुमेलित है। महावीर का सिंह, ये भी सुमेलित है। लोकपाल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 2014। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन, ये सुमेलित है। अम्ल वर्षा नाइट्रिक एसिड के कारण नहीं होता, ये सुमेलित नहीं है। रॉकेट ईंधन केरोसिन तेल, ठीक है। ग्रीन हाउस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये भी सुमेलित है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर किस स्थल को कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर लोथल को कहा जाता है। पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन से संबंधित है? तो यह आपका है 73वां से। भारत का पहला स्वदेशी मल्टी स्टेज मलेरिया टीका किस संगठन ने विकसित किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है, यह सत्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर में पाई जाने वाली हड्डी नहीं है? तो एक्स नामक कोई हड्डी मानव शरीर में नहीं पाई जाती है। पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो सारस पुल्लिंग शब्द है। संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। अगला क्वेश्चन, राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए संसदीय समिति का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 344। भारत अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग प्राप्त करने वाला कौवा देश बन गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चौथा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा आपका 63 का सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दी जाती है किसके द्वारा? तो फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम के द्वारा। उसके बाद फिर मैथ का क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो सही जवाब आएगा वह होगा 441। फिर 66 मैथ का क्वेश्चन है, इसको भी जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका भी सही जवाब आएगा 9√5 सेंटीमीटर। चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 324 में। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में क्या आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है, क्लोरेल आवश्यक नहीं है और क्लोरोफिल आवश्यक है। अगला क्वेश्चन, गिफ्ट सिटी के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है संजय कौल। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? तो इसका सही जवाब है सागर। फिलोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन होता है? तो फिलोलॉजी के अंतर्गत भाषा का अध्ययन होता है। बच्चे का लिंग किससे निर्धारित होता है? तो गुणसूत्र से। किससे? गुणसूत्र से निर्धारित होता है। किसके गुणसूत्र? तो पिता के गुणसूत्र से। हॉर्नबिल कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। गरीबों का वास्तुकार किसे कहा जाता है? तो लॉरी बेकर को गरीबों का वास्तुकार कहा जाता है। दंत चिकित्सक दांतों के आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार के दर्पणों का उपयोग करते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अवतल दर्पण। ग्रेनाइट सिटी के नाम से किसको जाना जाता है? एबरडीन को। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करने का ट्रॉफी और खेल। किस खेल से कौन सा ट्रॉफी संबंधित है? इसको सुमेलित करना है तो इसका जो सही जवाब होगा क्या आपका वर्धमान ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो वेट लिफ्टिंग से।
इसके बाद आपका शीश महल ट्रॉफी क्रिकेट से, सुब्रतो मुखर्जी कप किससे, तो फुटबॉल से, और राधा मोहन कप पोलो से, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। क्वाड देशों की सूची में कौन सा देश शामिल है, तो इसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल है। निम्नलिखित में से कौन एक श्रमिक जनसंख्या अनुपात को निरूपित करता है, तो कार्यशील श्रमिकों की संख्या बटे देश की जनसंख्या गुना 100, ये आपका सही फार्मूला है इसका। सूरजताल झील कहाँ है, तो ये आपका सूरजताल झील हिमाचल प्रदेश में है। एशियाई खेलों का आरंभ किस वर्ष हुआ था, 1951 में एशियाई खेलों का आरंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य कौन हैं, तो चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और यूएसए इसके अस्थायी सदस्य हैं सुरक्षा परिषद के। लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी, तो ये थी आपकी स्नेहलता श्रीवास्तव। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी, ये सुमेलित है। बोलीविया की राजधानी लापाज, ये भी सुमेलित है। इथोपिया की राजधानी लुसाका, ये सुमेलित नहीं है। यूक्रेन की राजधानी कीव, ये सुमेलित है। किसने गति के नियमों का प्रतिपादन किया था, तो न्यूटन ने गति के नियमों का प्रतिपादन किया था। यशोदा शब्द में कौन सी संधि है, तो यशोदा शब्द में विसर्ग संधि है। भारतीय राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था, तो राष्ट्रगान 1911 में पहली बार गाया गया था। ऑक्सीजन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, तो ये आपका 2 परमाणु होता है। ऑक्सीजन के एक अणु में 2 परमाणु होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के रूप में महिलाओं ने नई भूमिका में प्रवेश किया क्योंकि उन्होंने युद्ध काल में कारखानों, कार्यशालाओं एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करना आरंभ किया। बिहार राज्य का क्षेत्रफल क्या है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, तो यह है चीन। अदरक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। अगला क्वेश्चन है, नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है, तो नरसिम्हन समिति का संबंध बैंकिंग संरचना सुधार से है। आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। 95 नंबर क्वेश्चन है, उन अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं जिनमें उत्पादों के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है। अगर उष्मा उत्पन्न हो रही है तो इसको क्या कहते हैं, उष्मा क्षेपी। पौधे के किस भाग में हमें कॉफी मिलता है, तो कॉफी हमें फली से मिलता है। भारतीय संविधान के कौन से भाग को 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा हटाया गया था, तो यह भाग 7। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, यह केवल सदस्य देशों को ही ऋण प्रदान करता है। उसके बाद 99 नंबर क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो यह कहता, पहला कथन है कि उत्पाद को सेवा प्रदायकों से सीधे ही वस्तु एवं सेवाओं की पूर्ति पर लगाया जाने वाला एकल व्यापक और प्रत्यक्ष कर है। और दूसरा कथन, इसे 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। तो 1 और 2 दोनों कथन यहाँ क्या है, सही है। अयस्कों का भर्जन क्यों किया जाता है, तो अयस्कों का भर्जन सल्फर निकालने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने सेट नंबर 3 का भी डिस्कशन किया और आप सभी को मैंने पहले भी बताया है, पहले और दूसरे सेट में हमने डिस्कशन किया था कि मेरा पुराना चैनल चंद्रा ट्रिकी जीएस था जिस पर 19,000 के करीब सब्सक्राइबर हो चुके थे और वो चैनल किसी कारणवश यूट्यूब से टर्मिनेट हो गया। उसकी जगह पे मैंने ये नया चैनल आपके लिए बनाया है। उम्मीद है उस चैनल की ही तरह आप लोग इस चैनल को भी खूब प्यार और सपोर्ट देंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ जुड़ जाइए और हमारे टेलीग्राम चैनल अथक एकेडमी, इसी नाम से टेलीग्राम भी है, वहाँ आप इन सभी क्वेश्चंस का ये मज़ेदार डिस्कशन पढ़ने के लिए, PDF पाने के लिए टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लें। वहाँ आपको ये सारे PDFs अवेलेबल होंगे। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए और यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करके हमें उतना ही सपोर्ट और समर्थन देते रहिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपडेट में नेक्स्ट सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।